बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। वो तमाम मेरी बहनें, वो तमाम मेरी माएँ जिनके पैसे आ गए थे, जब वो लेने गईं तो बायोमेट्रिक का एरर आ रहा था। मसला हल हो गया है, जिनका नहीं हुआ है उन्होंने क्या करना है। और वो मेरी तमाम बहनें जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं किया, सोच रही हैं कि सर्वे कब करवाना है और क्या चीज़ें उसके लिए चाहिए। स्पेशली वो लोग जो पहली दफ़ा सर्वे करवा रहे हैं या वो लोग जो अभी तक नाअहल हैं, वो वीडियो को मुकम्मल आखिर तक देखें। आपके लिए आपके हर सवाल का जवाब इस वीडियो में है। वो लोग जो पहली दफ़ा वीडियो देख रहे हैं उनसे दरख्वास्त है कि सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें, ताकि कोई भी नई अपडेट है आने वाली वो आपके साथ शेयर हो सके, टाइमली आपके साथ पहुंच सके। अच्छा जी, एक सबसे पहले खुशखबरी तमाम लोगों के लिए, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये डिसाइड किया है, ये फ़ैसला किया है कि जो 10,000 टैबलेट हैं, जो डिवाइसेस हैं, वो ख़रीदने का फ़ैसला हो गया है। वो ख़रीद के अब घर घर में सर्वे होगा, घर घर में जाके आपका सर्वे किया जाएगा। आपकी जो परेशानी थी कि आपने बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम में कैसे जाना है, कैसे अहल होना है और कैसे सर्वे करवाना था, अब वो आपकी परेशानी का सल्यूशन जो था वो निकल आया है। अब गवर्नमेंट जो है वो डिवाइसेस जो हैं वो उन अफराद को या एक टीम तश्कील देगी जो आपके घर में जाके आपका सर्वे करेंगे। ऑनलाइन सर्वे होगा, ऑनलाइन सवाल जवाब होंगे। वो सारा कुछ ख़त्म है कि जो सफारिशी कल्चर था, जो पैसे थे, जो रिश्वत थी, वो उस चीज़ का ख़ात्मा हो जाएगा। ऑनलाइन आपसे डाटा लेके उसी वक्त उसको फीड किया जाएगा और उसी वक्त उसको लोकेशन के साथ डन कर दिया जाएगा और आपका जो डाटा है वो हेड ऑफिस में पहुंच जाएगा। अब जो दरमियान वाला था कि पेपर वर्क था, दूसरा था, ये अभी ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। बहुत अनकरीब जब डिवाइसेस आ जाएंगी तो मैं आपके साथ ये शेयरिंग कर दूंगा। अभी वो मेरी माएँ बहनें जो अभी ये सोच रही हैं कि हम सर्वे करवाएं या ना करवाएं, टाइम बहुत कम है, महदूद टाइम है। आप जो है अपने शनाख्ती कार्ड के हमरा घर के जो सरबराह हैं उनका आईडी कार्ड और बच्चों का जो बे फॉर्म है वो आपने लेके जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का जो दफातर है आपकी तहसील में, ज़िले में, आपने वहाँ विज़िट कर लेना है और अपना जो फ्रेश सर्वे है वो आपने करवा लेना है। अगर आपने पहले से सर्वे करवाया हुआ है, अब सर्वे जब आप चेक करते हैं उसमें से 5 चीज़ें आती हैं। उसमें आपका ज़िला कौन सा है, सर्वे आपने कब करवाया था, आपका लास्ट पीएमटी स्कोर कितना था और किस जो बैंक से आपको पैसे मिलेंगे, ये चीज़ें आपके साथ शेयर की जाती हैं। आपने अगर अपना पीएमटी स्कोर आपका ज़्यादा था और 2 साल से कम है, अभी आपके 6-7 महीने हुए हैं आपको नाअहल हुए, तो अभी आपने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के दफातर में नहीं जाना, अपना सर्वे अभी नहीं करवाना। जब आप बार बार वहाँ चक्कर लगाते हैं, आपका डाटा चेक किया जाता है, वो दोबारा एक नई डेट आ जाती है उसके ऊपर। आपने अपना सर्वे 2 साल आपके हो गए हैं, फिर ही आपने अपना सर्वे करवाना है। अगर आपको आखिरी सर्वे करवाए हुए, मतलब कि जब आप नाअहल हुए थे, उस डेट से लेके, तारीख से लेके, अगर आपको आज की तारीख तक 2 साल मुकम्मल हो गए हैं या उससे कुछ दिन ऊपर हो गए हैं, तब आप सर्वे करवाने के अहल हैं। अगर इससे पहले करवाएंगे तो आप अपने टाइम का भी ज़िया है और आपके पैसों का भी ज़िया है, आपका जो सर्वे है वो मुकम्मल नहीं होगा। अच्छा जी, अब मेरी वो तमाम बहनें जिनके जो पैसे थे वो आ गए थे, जब उन्होंने चेक किया अपना स्टेटस, तो आपका स्टेटस जो था वो क्लियर था और आपकी जो पेमेंट थी वो आपको बता रहा था 8171 पे, जब आपने मैसेज किया कि आपकी पेमेंट जो है वो इतनी अमाउंट आपकी आई हुई है। और जैसे ही आपने रिटेलर शॉप पे जाके अपने अमाउंट चेक किया, वहाँ भी शो हो रही थी। जब उसने शनाख्ती कार्ड नंबर दिया और आपसे कहा कि आप अपना बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन है वो जो करें, जब बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन पे क्लिक किया तो आपकी जो अमाउंट थी वहाँ पे शो हो रही थी और साथ में एक
एरर आ रहा था। उस एरर की वजह से आपकी पेमेंट आपको नहीं मिल सकी। इसी मद में बहुत सारे मैसेजेस आना शुरू हो गए थे शाम को, जी हमारी जो पेमेंट है हमें लगता है गलती से उन्होंने निकाल ली है, क्योंकि ये वो पेमेंट है जिसका मैसेज तो आपको आना नहीं है कि आपके अकाउंट से डेबिट हुए हैं, निकल गए हैं और कितनी अमाउंट निकली है। सिर्फ ये है कि आपने जब बायोमेट्रिक लगाई, मैंने आपको गाइड किया था, और मज़े की बात मुझे खुशी इस चीज़ की है कि उन्होंने ये कहा कि जैसे आपने बताया था बायोमेट्रिक करते हुए जब हमने अपना अंगूठा लगाया था बायोमेट्रिक के लिए, तो सामने हमारी भाई पेमेंट आ गई थी 13,500 रुपये। ये हमने खुद देखा। मुझे इस चीज़ की खुशी है कि मेरी वजह से, वीडियोस देखने की वजह से आप में एक चीज़ का शऊर आ गया, आपको पेमेंट देखने का पता चल गया। क्योंकि अभी आप अनकरीब देखेंगे आपकी 27 हज़ार पेमेंट जो है वो आपके अकाउंट में आएगी। अब आप परेशान होंगे, आप ये सोच रहे होंगे कि भाई 27,000 कैसे आएगी, बंदा पता नहीं गलत कह रहा है या ऐसे छोड़ रहा है। तो भाई देखो, आपने सर्वे करवा लिया दिसंबर 24 में, जनवरी में पेमेंट आपकी कोई भी नहीं आई आपकी। अब जनवरी फरवरी मार्च पहला छमाही गुजर चुका है, अप्रैल मई जून दूसरा गुजर चुका है, जुलाई अगस्त तीसरा छमाही चल रहा है। अब पहली भी आपकी नहीं आई, दूसरी भी नहीं आई, 13,501, 13,502, 27,000 रुपये जो आपके हैं वो आपके आए पड़े होंगे अकाउंट में। अब वो लोग जो अहल हैं उनकी दो दो इंस्टॉलमेंटें भी जो अकाउंट में आएंगी। तो यही वजह थी, मैंने आपको कहा था कि बहुत सारे ऐसे केस आ रहे थे, हमें खुद जो होता है अंदर की कंप्लेन आ रही होती हैं, अंदर की बातें जो हैं वो हर कोई आपको नहीं बताता, आपको सिर्फ वो नज़र आ रहा होता है जो आपके सामने है, जो आपको किसी ने कह दिया या टेलर ने कह दिया, आप उसके बस लकीर के फ़कीर बन के वो। फिर मैंने अपनी तमाम बहनों को गाइड किया था कि आपने जब अपनी पेमेंट लेनी है तो आपने डिवाइस पे लाजमी चेक करना है कि पेमेंट कितनी आई। डिवाइस छुप के तो नहीं करता वो बंदा, आपने अंगूठा लगाना है, आपका हक है। जैसे ही फिंगरप्रिंट लगाएंगे आगे आ जाती है 13,500 या 27,000 रुपये आपकी अमाउंट आती है। अब वो क्या करते हैं, पहले देखते हैं जी ये बंदा है पढ़ा लिखा नहीं है। मैं इसलिए कहता हूँ कि साथ में घर के किसी अफराद को लेके जाया करें। रश होता है, बच्चों को ना लेके जाया करें, रश होता है, रश की वजह से ऐसे बहुत सारे जो घपले हैं वो होते हैं। अब 27,000 अमाउंट आई होती है, वो कहता है जी ये लें जी 13,500 पूरे दे दिए आपको। तो इसका मतलब दाल में कुछ काला है, 13,500 पूरे दे रहे हैं, बाकी सबसे वो पैसे ले रहे हैं। तो इसलिए मैंने आपको कहा था कि आपकी जो पेमेंट आई है सामने वेरिफिकेशन देके फिर उसको आपने रिसीव करना है। तो कोशिश करें, इंशाल्लाह जो एरर आ रहा है, कुछ एरर है आज की डेट में ख़त्म हो गए हैं। अगर आपने 3-4 दिन पहले अपनी पेमेंट चेक करवाई थी तो दोबारा जाके जो अपनी पेमेंट है वो रिसीव कर लें। और कुछ जो हैं वो इनसफिशेंट फ़ंड की वजह से हैं। वो किस लिए आता है, आप कहते हैं जी फ़लाँ को मिल गया मुझे नहीं मिल गया। भाई बैंक्स डिफरेंट होते हैं, हर बंदे का डिफरेंट बैंक होता है जहाँ से उसकी पेमेंट को उठाया जाता है। तो हो सकता है आपके जो बैंक्स है उस अकाउंट में जो पेमेंट जो है इनसफिशेंट हो। तो 2-3 दिन बाद कोशिश कर लें, इंशाल्लाह आपकी जो पेमेंट है आपको रिसीव हो जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।